नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत के अष्टम पाठ जिसका नाम है विचित्र साक्षी को अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के रिवीजन की ज़रूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध भाषा में हिंदी में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारे चैप्टर का नाम है विचित्र साक्षी, उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा और साक्षी का अर्थ होता है गवाह, यानी कि अनोखा गवाह, एक ऐसा गवाह जिसके बारे में ना आज से पहले कभी सुना गया और ना आज से पहले कभी देखा गया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम यहाँ पर देखेंगे इसकी प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना से हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि चैप्टर कहाँ से और क्यों लाया गया और हमें ये पढ़ना क्यों आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला में प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में लिए गए फैसले पर आधारित है। सत्यासत्य यानी सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी सबूतों के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। अब चलेंगे सीधे चैप्टर की ओर। इसमें हमसे बोला जा रहा है कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किसजित वित्तिम उपार्जितवान। साथ के साथ हम इसके संधि विच्छेद भी समझते हुए चलेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। इसका है वित्तिम प्लस उपार्जितवान। हिंदी में अर्थ समझते हैं। कश्चन, कश्चन यानी मतलब होता है किसी, निर्धनो निर्धन गरीब, जनः व्यक्ति ने, भूरी भूरी अर्थात होता है अत्यधिक, परिश्रम्य मेहनत करके, किश्चिन कुछ। यहाँ पे अभी हमने देखा था वित्तिम प्लस उपार्जितवान, तो वित्तिम का अर्थ होता है धन और उपार्जितवान का मतलब होता है कमाया, यानी कि किसी गरीब आदमी ने बहुत मेहनत करके कुछ धन कमाया या फिर कुछ पैसे कमाए। तेन वित्तेन सपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। तेन, तेन का अर्थ होता है हमारा उस, वित्तेन धन से या फिर पैसे से, सपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन एक, महाविद्यालय महाविद्यालय में, कॉलेज में, प्रवेशम प्रवेश, दापयितु दिलाने में, सफलो सफल, जातः हो गया, यानी उन पैसों से अपने बेटे को महाविद्यालय में एडमिशन दिलाने में वो क्या हो गया, सफल हो गया। ततन्य तत्रेव छात्रावासे निवसन अध्ययने संगलन समभूत। तत्रेव का होता है तत्र प्लस एव। ततन्य, ततन्य का अर्थ होता है उसका बेटा, तत्रेव वहीं, कहाँ पर, छात्रावासे हॉस्टल में, निवसन रहते हुए, अध्ययने अध्ययन में, संलग्न लग गया, संलग्न समभूत लग गया, यानी कि वह बेटा, उसका जो बेटा था उसी छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में लग जाता है। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णातानाम आकर्ण्य व्याकुलम जातः पुत्रम दृष्टुम च प्रतिष्ठतः। संधि विच्छेद देखेंगे। रुग्णातानाम प्लस आकर्ण्य, व्याकुलः प्लस जातः, यानी कि एकदा एक बार, स वह, पिता पिता तो पिता ही होता है, तनुजस्य रुग्णातानाम बेटे की बीमारी को, आकर्ण्य सुनकर, यानी एक बार क्या हुआ उसका बेटा बीमार हो गया तो उसकी बीमारी को सुनकर, व्याकुलो परेशान, जातः हो गया, उसकी बीमारी को सुनकर परेशान हो गया, पुत्रम दृष्टुम चा मतलब होता है और, पुत्र को देखने के लिए, दृष्टु मतलब होता है देखना और पुत्र पुत्र होता है, पुत्र को देखने के लिए प्रतिष्ठितः निकल पड़ा। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हुआ और अपने बेटे को देखने के लिए निकल पड़ा। परम अर्थ काश्चिन पीड़ित सह बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। पदाति प्लस एव। परम, परम मतलब कि लेकिन, अर्थ, अर्थ मतलब तो धन, काश्चिन धन के अभाव में, पैसों के अभाव में, पीड़ित पीड़ित, पीड़ित मतलब कि वह गरीब व्यक्ति, स वह बसयानम विहाय बस को
छोड़कर पदातिरेव पैदल ही प्राचलत चल पड़ा। अब क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी तो उसने क्या किया, धन के अभाव के कारण वह दुखी बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पद अतिक्रमेण संचलन साय समय अपि असो गंतव्याद दूरे आसित। पद प्लस अतिक्रमणेन, समय प्लस अपि प्लस अतो, तो इसका मतलब हुआ पदातिक्रमणेन यानी कि लगातार पैदल संचलन चलते हुए, संचलन का मतलब होता है चलते हुए, लगातार पैदल चलते हुए, साय शाम के समय, साय समय शाम के समय क्या हुआ, अपि असो गंतव्यवाद दूरे आसित, वह मंजिल से काफी दूर था क्योंकि पैदल चल रहा था वो, और हॉस्टल क्या था काफी दूरी पर था, तो पैदल चलते हुए शाम का समय आ गया लेकिन अभी वो अपने गंतव्य से यानी कि उस हॉस्टल से काफी दूरी पर था। निशा अंधकारे प्रसते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। निशा प्लस अंधकारे, इसका अर्थ होता है हमारे यहाँ पर निशा अंधकारे का रात के अंधकार में, प्रसते फैलने के बाद, रात का अंधकार फैलने के बाद, विजते प्रदेशे विजत प्रदेश में यानी कि एक अनजान प्रदेश में, अनजान जगह पर पदयात्रा पैदल चलना ना स्वभावः अच्छा नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, खतरा हो सकता है। तो रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में, सुनसान इलाके में पैदल यात्रा करना अच्छा नहीं है। एव विचारसा पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कुर्तुम किंचित गृह स्तम उपागत। संधि विच्छेद गृहस्थम प्लस उपागत। एवं ऐसा विचार्य सोचकर सा वह पार्श्व स्थिते पास के ही स्थित ग्रामे गांव में रात्रि निवासम रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थम उपागतम गृहस्थ के पास गया, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो घर में रहता हो, जिसके पास अपना घर हो, जिससे वो उससे परमिशन मांग सके कि क्या मैं रात को रुक सकता हूं। करुणा परो ग्रही तस्मे आश्रम प्रायच्छतः। करुणा परो यानी कि दयालु, ग्रही गृहस्थ ने, तस्मे उस यात्री को, आश्रय प्राच्यत दे दिया, यानी कि उसको दया आ गई और उसने क्या किया, उसने कह दिया ठीक है आप यहाँ पर रह लीजिए। विचित्रा देवगति तस्याम एव रात्रो तस्मिन् गृह कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट। संधि विच्छेद देखेंगे, तस्याम प्लस एव, कह प्लस चन। विचित्रा देवगति, विचित्रा मतलब क्या होता है हमारा, अनोखी है। देवगति भाग्य की गति, भाग्य की गति भी काफी अनोखी है। तस्याम एव उसी रात्रि में, तस्मिन उसके, गृह घर में, कश्चन चोर कोई चोर, गृह अवंतरम प्रविष्ट घर के भीतर प्रवेश कर गया। नसीब विचित्र होता है यानी भाग्य की गति भी विचित्र होती है। उसी रात में उस घर में कोई चोर अंदर घुस गया। तत्र निहिताम एका मंजूषाम आदाय पलायतः। संधि विच्छेद देखेंगे हम यहाँ पर, निहिताम प्लस एका, तत्र वहां, निहिताम एकाव रखी हुई एक, मंजूषाम पेटी को, आदाय लेकर, पलायतः भाग गया, यानी कि वहां रखी हुई एक पेटी को उठाकर वो ले गया, भागने लग गया। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि चोर संख्या तम अवनधावत अग्रहणात् च परम विचित्र घटतम। संधि विच्छेद देखेंगे, प्रबुद्धम प्लस अतिथि, त्वम प्लस अवनधावत, अग्रहणात् प्लस चा। हिंदी में समझते हैं हम इसका। चोरस्य चोरों की, चोर की, पादध्वनिना पैरों की आवाज से, प्रबोधो अतिथि जागा हुआ अतिथि, चोर संख्या चोर की आशंका से, त्वम अवनधावत उसके पीछे दौड़ा।
अग्रणात चा मतलब और, अग्रणात उसे पकड़ भी लिया, परम लेकिन विचित्रम घटतम एक विचित्र घटना घटी, एक विचित्र घटना हो गई। चोर के पैरों की आवाज से जगा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ा और पकड़ लिया, लेकिन विचित्र घटना घटी। चोरः एव उच्चे क्रोशितुम आरभत चोरः अयम चोरय अयम इति। संधि विच्छेद देखेंगे, क्रोशितुम प्लस आरभत, चोरः प्लस अयम। अर्थ समझते हैं। चोरः एव चोर ने ही, उच्चे जोर से, क्रोशितुम आरभत चिल्लाना आरंभ कर दिया। और क्या चिल्लाया? चोरः अयम चोरः अयम, चोर है इति ऐसा। इस प्रकार उसने क्या किया? चिल्लाना आरंभ कर दिया कि ये चोर है, जिससे उसको फंसाया जा सके। तस्य त्वारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिन स्वगृहाद निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम अतिथिम एवं चा चोरम मत्वा अभ्यतस्यन्। संधि विच्छेद देखेंगे, तत्र प्लस आगच्छन्, वराकम प्लस अतिथिम प्लस एव, मत्वा प्लस अभर्तस्यन्, यानी कि हिंदी में समझते हैं अब। तस्य उसकी, त्वार सुनेण तेज आवाज से, प्रबुद्धा जगे हुए, ग्रामवासिन गांव वाले, स्वगृहाद अपने घर से, निष्क्रम्य निकलकर, तत्रा अगच्छन् वहां आ गए। वराकम देखिए इसका संधि विच्छेद क्या देखा था अभी हमने यहाँ पर, वराकम प्लस अतिथिम प्लस एवं, यानी कि वराकम विचारे, अतिथि एव अतिथि को ही, चा और, चोरम चोर मतवा, यहाँ पे क्या देखा था हमने यहाँ पर, मतवा प्लस अवर्तसन्य, मतवा मतलब मानकर, अर्व तरसन्य भरा बुला कहा, यानी गांव वालों को क्या लगा कि यही चोर है, इस वजह से उन्होंने भरा बुला कहना स्टार्ट कर दिया। उसकी ऊंची आवाज से जगे हुए गांव वाले अपने घर से निकलकर बेचारे मेहमान को ही चोर मानकर भरा बुरा कहने लगे, क्योंकि उसने यह चोर है कि ऐसे बुलाया था कि सामने वाले को ऐसे लगे कि ये क्या है, चोर ही है। आगे क्या घटना घटी उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोरम आसित तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरम अयम इति प्रख्याज्य कारागृहे प्राक्षिपत। संधि विच्छेद देखते हैं। यदि प्लस अपि, तत् प्लस क्षणम प्लस एव, चोरम प्लस अयम। हिंदी में अर्थ समझते हैं इसका। यद्यपि हालांकि, ग्रामस्य गांव का, आरक्षी रखवाला, एव ही गांव का रखवाला ही, चोर आसित चोर था, यानी कि जो गांव का रखवाला था वही क्या था, चोर था। तत्क्षणमेव उसी क्षण ही, रक्षा पुरुष पुलिस वालों ने, त्वम उस अतिथि को, चोरम अयम चोर है, इति ऐसा, इस प्रकार, प्रख्याज्य मानकर, कारागृह जेल में, प्राक्षिपत डाल दिया। यानी यद्यपि गांव का पुलिस ही चोर था, यानी गांव का रखवाला ही चोर था, उसी समय पुलिस ने उस मेहमान को चोर ऐसा मानकर आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने आरक्षी चोर अभियोगे तम न्यायालयम निवनीतवान। संधि विच्छेद देखेंगे हम यहाँ पे बोला जाए चोरे प्लस अभियोगे। अग्रिमे अगले, दिने दिन अगले दिन, स वह, आरक्षी रखवाला, चोर अभियोगे चोरी के आरोप में, त्वम उसे उस अतिथि को, न्यायालय निगितवान न्यायालय लेके जाता है, अदालत में लेकर जाता है, जिससे उसके ऊपर केस चले और न्यायालय में उसको सजा मिल जाए। न्यायाधीश बक्रिमचंद्र अभ्याव्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। संधि विच्छेद देखेंगे। न्यायाधीश प्लस विक्रम चंद्र, तो यहाँ पे हिंदी में समझते हैं। न्यायाधीशो वक्रिम चंद्र, यानी न्यायाधीश वक्रिम चंद्र ने, जो कि वहां के जज का नाम था, उभाभ्याम दोनों से, पृथक पृथक अलग अलग, विवरणम पूरी बात, श्रुतवान सुनी,
यानी न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग ये सुना कि आखिर क्या घटना घटी थी। सर्व वृत्तम अवगत्य सात्वम निर्दोषम अमनयत आरक्षितम चा दोष भाजनम। संधि विच्छेद देखेंगे हम यहाँ पर, वृत्तम प्लस अवगत्य, हिंदी अर्थ समझते हैं। सर्व सारी, वत्तम अवगत्यम बात जानकर, सह त्वम निर्दोषम अमनत्यम आरक्षितम चा दोष भाजनम, यानी कि सारी बात सुनकर उसने उसे निर्दोष माना। किसको? उस मेहमान को निर्दोष माना और उस रखवाले को दोषी योग्य के रूप में माना। किंतु प्रमाणाभावात सा निर्गणेतुम नश्कनोत, यानी कि यहाँ संधि विच्छेद देखेंगे, प्रमाण प्लस अभावात। किंतु, किंतु मतलब होता है लेकिन, प्रमाणा भावात सबूतों के अभाव में, सा वह मतलब कि वो जज जो हैं, निर्णेशुतुम निर्णय नाशकनोत नहीं दे पाए, क्योंकि बिना सबूत के कोई भी निर्णय यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। ततो उसो तो अग्रिमे दिने उपस्था तुम आदिष्टवान, हिंदी में समझेंगे। ततो उसो, तब उस न्यायाधीश ने, तो मतलब उन दोनों को, अग्रिमे अगले, दिने दिन, उपस्थता तुम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया कि अगले दिन आप दोनों आइएगा। इस तरह से वो बोलता है। अन्य देशु तो न्यायालय स्व स्व पक्ष पुनः स्थापितवंतो। अन्य देशु यानी कि अन्य देशु क्या हो गया? दूसरे दिन या फिर अगले दिन। तो उन दोनों की न्यायालय में स्व स्व पक्ष, अपना अपना पक्ष, पुनः यानी कि फिर से, स्थापित वंतो रखा गया उन दोनों के द्वारा कि हम सही और हम सही, इस तरह से रखा गया। तदेव किश्चिन तत्रस्य कर्मचारी समागत्य नवेद्यत्य यत् इय कोशद्रव्य अंतराले किश्चिन जनः केन अपि हतः। संधि विच्छेद, तदा प्लस एव, कोशद्रव्य अंतराले कश्चिन जनः केनापि अपि, तभी क्या होता है? तदेव तभी, किश्चिन कोई, तत्रस्य वहीं के, कर्मचारी ने, समागत्य आकर, नवे नय वेदनय प्रार्थना की, यत की, इतः यहाँ से कितना? क्रोश द्रव्य अंतराले, 2 कोस की दूरी पर, किश्चिन जनः कोई आदमी, केनापि हतः किसी के द्वारा मारा गया, यानी कि तभी वहां से किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के मध्य कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया है। इस तरह से आता है। वो कहता है, तस्य मृत शरीरम राजमार्ग निकषा वर्तते आदिश्यताम की करणीयम इति न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तव शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। संधि विच्छेद देखेंगे, करणीयम प्लस इति, आने तुम प्लस आदिष्टवान, यानी कि हिंदी में समझते हैं। तस्य मतलब उसका, मृत शरीर राजमार्ग निष्कषाम सड़क के पास, वर्तते रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, आदिश्य ताम आदेश दीजिए, किम की, करणीयमति क्या करना चाहिए, न्यायाधीश ने आरक्षिणम उस रखवाले को, अभियुक्त कम और उस दोषी, चा मतलब और उस दोषी को, त्वम उस शवम सबको, न्यायालय में, आदिष्टवान संधि विच्छेद देखा था हमने यहाँ पर, लाने के लिए आदेश दिया कि उस मृत शरीर को राजमार्ग के पास रखा हुआ है, आदेश दो क्या करना है, ऐसा उसने कहा था। और न्यायाधीश ने क्या किया, उस पुलिस वाले यानी कि उस रखवाले को और उस आईपी को उस मृत शरीर को लाने के लिए आदेश दे दिया कि तुम दोनों जाओ और उस मृत शरीर को लेकर यहाँ पर आ जाओ।
सो गाइस आज के इस पार्ट में हम यहीं तक कवर करने वाले हैं। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।